गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है, तब से लड़कियों और महिलाओं ने काम पर जाना छोड़ दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान का महिलाओं पर जुल्म किसी से छिपा नहीं है। 20 साल पहले भी तालिबान महिलाओं के खिलाफ वही बर्बरता दिखाता था और आज भी उसकी सोच और हरकतें उसी ओर इशारा करती हैं। आइए अब आपको उस महिला से मिलवाते हैं जिन्होंने आगे बढ़कर काम करने की कोशिश तो की, लेकिन वो तालिबान की क्रूरता का शिकार हो गयी। क्या हुआ था आपके साथ? मैं पुलिस में काम करती थी अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए। और जब मैं अपने काम से घर की तरफ लौट रही थी तो तालिबान ने मेरा रास्ता रोका और पहले तो मुझे ब्लूट से मारा और जब सिर पे गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। और फिर तकरीबन 8 से 10 चाकू मुझे लगे, तकरीबन 10 मुझे ब्लूट लगे हैं। और उनके बाद भी जब मैं बेहोश हो गई तो उन्होंने मेरे आंखें भी चाकू से निकाल दिए और फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और उन्होंने ये सोचा कि अब तो ये मर चुकी है। और 4 दिन के बाद मुझे होश आया हॉस्पिटल में और मेरे आंखों में पट्टी लगी हुई थी और मैंने देखने की बहुत कोशिश की, पर डॉक्टर ने बोला कि कुछ देर के बाद हम आपकी आंखों की पट्टी खोलेंगे, आंखों में थोड़ा ज़ख़म है। और फिर जब मुझे पूरा पता लगा मैं कुछ देख नहीं पाई, उसी दिन से आज दिन तक मैं फिर कुछ देख नहीं पाई। मेरा ज़िंदगी पूरा अंधेरा बन चुका है। कुछ खातरा जी कहा था उन तालिबानियों ने जब आपका रास्ता रोका? कुछ बातचीत हुई थी? किसी बात से नाराज़ थे आपसे? क्या चाहते हैं? मुझसे पहले भी जब मैंने पुलिस में अपना काम शुरू किया तो उन्होंने कई बार मेरे पति को फ़ोन किया कि आपकी बीवी जाती है पुलिस में, उसने काम शुरू किया है और उसको मना करो। और उसने बोला कि नहीं, वो नहीं जाती है। कई बार हमें फ़ोन आए, जब फिर वो नंबर दोबारा मिल नहीं गया था, वो बंद हो चुका था। वो नंबर जब हम मिलाते थे तो वो नंबर फिर बंद होता था। और हम कोशिश ये कर रहे थे कि हम गज़नी से काबुल आ जाए और वहाँ पर मेरा घर, मेरे बच्चे सेफ रहे और मैं उधर पुलिस में बाकी का काम उधर ही करूँ। इतने में मेरा पति। आप किस शहर में थी? मैं अफगानिस्तान में गज़नी में। गज़नी? हाँ। और मैं यही कोशिश था क्योंकि काबुल में थोड़ी आरामी थी उस वक्त और हम काबुल आना चाहते थे। और मेरा पति आया कि वहाँ पर एक घर ढूंढे, किराए पे एक घर ले लें और सेफ जगह हो। पर उसी दिन जब वो काबुल रवाना हो गए और दोपहर में मेरे साथ ये हादसा हो गया। गज़नी में ही हुआ ये? हाँ, गज़नी में ही। और बिल्कुल जहाँ पर मैं काम करती थी बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल यानी बाज़ार में ही नज़दीक, क्योंकि मैं पैदल आती जाती थी घर से, बिल्कुल नज़दीक था घर से। पुलिस से जहाँ पे मैं काम करती थी जिनाई में, उधर से थोड़ा दूर था मेरा घर, क्योंकि मेरी गोलियों की आवाज़ भी उन तक पहुँच जाती थी। पर डर के मारे कोई निकले नहीं। वो मुझे जब छोड़ कर गए, उन्होंने सोचा कि अब तो मर चुकी है। और उसके बाद मुझे देखने आए जिनाई वाले जहाँ पर मैं काम करती थी और फिर मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किया, जो कि फिर उधर बोला कि इसकी आंखों में तब कुछ बचा ही नहीं है, डॉक्टरों ने बोला। और आज तक फिर मैं कुछ देख नहीं पाई। और उस समय प्रेग्नेंट था? हाँ, जब उन्होंने मुझ पर अटैक किया तो मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, जबकि इंडिया आने के बाद मेरी वो बेबी की पैदाइश इधर ही हुआ है। और फिर हमारा कोशिश यही था कि हम इंडिया आए इलाज के लिए। और जब मैं होश में आ गई थी और उनको ये पता लगा कि अब भी ज़िंदा है, उन्होंने फिर से मेरा तलाश शुरू किया। और उनके डर के मारे हम दोबारा गए ही नहीं, हम इंडिया में रह गए।
अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता का सच धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा है। राजधानी काबुल में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाओं पर तालिबानी लड़ाकों ने हमला कर दिया। दरअसल महिलाओं का एक समूह तालिबानी सत्ता से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा था। इस दौरान तालिबानी लड़ाकों ने उन्हें रोक लिया और थोड़ी देर बाद ही प्रदर्शनकारी महिलाओं पर तालिबानी लड़ाकों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला को गंभीर चोट आई है और इसके सर से खून टपकने लगा। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं नई सत्ता में अपनी सुरक्षा और भागीदारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थीं।